हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि कुछ इस प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर बात कर लेते बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्टर, बिहार होम गार्ड, बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं करा दूध की संघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उदाहरण है। गैलेक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, कैल्सियोमीटर, ध्रुवमापी। यहाँ पे आपको बताना है दूध की संघनता किससे मापी जाती है। चलिए यहाँ पे हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध की सांद्रता को मेजरमेंट करते हैं। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है एक के बराबर, एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर या उससे अधिक। चलिए यहाँ पे अब हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक के बराबर या उससे अधिक। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है। चलिए यहाँ पे हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करा सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी लेड क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करा सभी अम्लों का साझा तत्व है, सभी अम्लों का साझा तत्व है नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। चलिए फिलहाल हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। चलिए अगर आंसर की बात कर लेते हैं तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग। वेग एक सदिश राशि है। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, लिथियम। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से वह कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें जो जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान है। चलिए यहाँ पे अगर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। इसका जो परमाणु संख्या वह एक है और परमाणु भार भी इसका एक है। यही अगर ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो ये इसका परमाणु क्रमांक 8 है एंड इसका परमाणु भार कितना 16। क्लोरीन की बात कर लेते हैं तो ये 17 नंबर पर है और इसका जो परमाणु भार है वह 35.5 है। यही लिथियम की बात कर लेते हैं तो लिथियम कै नंबर पर है 3 नंबर पर है और इसकी अगर भार की बात कर लेते हैं तो कितना 7 है। अर्थात इसमें से सही आंसर हो गया हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या बराबर है, इक्वल है, समान है। चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया हाइड्रोजन। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा धातु व हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपको बताना है धातु व हड्डियों में उपस्थित रहता कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करा कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए हम आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा वर्ग के अंतर्गत क्या तो कीट आता। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करा गैमीट की शुद्धता के नियम, गैमीट की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया था? हार्विन ने, मेंडल ने, रदरफोर्ड ने, मेंडलीफ ने। यहाँ पे आपको बताना है गैमीट की शुद्धता के नियम प्रतिपादित किए थे कौन वैज्ञानिक है। चलिए अब हम आपको आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आपको बताना है कि जब पेड़ पौधा अपना भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण करता तो उस वक्त कौन सी गैस का अवशोषण होता है? यहाँ पे अगर सही आंसर की बात कर लेते तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? आयन मंडल को, क्षोभ मंडल को, वाह मंडल को, ओजोन मंडल को। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन मंडल को, ओजोन मंडल को। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। कर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मशरूम जिसको हम बोलते हैं कुकुरमुता किसका उदाहरण है? कवक, शैवाल, हरा पौधा, एक कोशिकीय पौधा। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। ऑप्शन नंबर ए, कवक। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का, जिगर का, तंत्रिका तंत्र का, नवजात का। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्दे का। क्या? गुर्दे का। गुर्दे के अध्ययन को हम बोलते हैं क्या? नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन भी आपको 4 मिला है, गाजर, मूली, अदरक, चुकंदर। यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन के अनुसार कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है। चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक। ऑप्शन नंबर सी, अदरक। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होता है। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 का रहा निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? आपको यहाँ पे समझना है हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन मिला है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। हम हार्डवेयर सबसे पहले समझेंगे हार्डवेयर क्या होता है। कोई भी कंप्यूटर में जब बाहरी चीजों को हम एडजस्ट करते लगाते हैं वो सब क्या होता है? हार्डवेयर। जैसे माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, टचपैड हो गया, ये सब जितना भी है सब क्या हार्डवेयर का हो। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हम इंटरनल चीज यूज करते हैं, जैसे वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, क्रोम यूज करते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं, ये सब क्या, ये सब है सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पे आपको बताना कि हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इसमें से माउस क्या बाहर से लगाते हैं, ये हार्डवेयर है, प्रिंटर बाहर से लगाते हैं, ये भी हार्डवेयर है, मॉनिटर बाहर से लगाते हैं, ये भी हार्डवेयर है। लेकिन एक्सेल क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग फाइल है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यह क्या सॉफ्टवेयर है, यह हार्डवेयर नहीं है। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सेल, ऑप्शन नंबर डी एक्सेल। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे कर रहा, एम्पियर किसकी इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र का, विद्युत धारा का, विद्युत चार्ज का, प्रतिरोध का। चलिए यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात कर लेते तो जो एम्पियर है वो किसका ऐसा मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या एम्पियर है। चलिए फिलहाल हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। चलिए यहाँ पे हम एक परमाणु की अगर बात कर लेते तो ये परमाणु का नाभिक होता और इसके चारों तरफ क्या होता, सेल होता। ये सेल में जो होता वो इलेक्ट्रॉन क्या करता, चक्कर लगाते हुए रहता है। अर्थात इससे समझ में आता है कि जो नाभिक होता है यह नाभिक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वाला को हटा देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन है ये नहीं हो सकता, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया ये नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ये नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे देखिए केवल न्यूट्रॉन है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। अर्थात इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा, हेमाटाइट किसका अयस्क है, हेमाटाइट किसका अयस्क है, लोहा का, शीशा का, तांबा का, चांदी का। यहाँ पे आपको बताना हेमाटाइट किसका अयस्क है। चलिए अगर हम सही आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर ए लोहा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही तक, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।